हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में चैप्टर 3 का 6th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। कैसे करना आपको इस वीडियो में बताऊंगा, वीडियो को एंड तक देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, मैंने 6 की स्टेटमेंट बता रखी है। आपको सबसे पहले 6 का परफॉर्मा बना लेना है। जैसे आपको मालूम है, नॉर्मल आपको परफॉर्मा बनाना होता है। यहाँ पे होता है सीरियल नंबर, जर्नल, या फिर आप यहाँ लिख सकते हो ट्रांजेक्शन। ठीक है, यहाँ पे आता है एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। ठीक है, जैसे हमने ये लिख लिया। अभी आप देखो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है। उदित स्टार्ट बिजनेस विद कैश 5 lakhs विद गुड्स 1 lakh। ठीक है, आपको सबसे पहले लिखना मतलब जबकि अभी स्टेटमेंट होगी। ठीक है, वो उदित स्टार्ट बिजनेस कैश, ठीक है, और गुड्स। ठीक है, आपको सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला में लिखना होता है कैश प्लस आप सेकेंड है गुड्स का, तो आप यहाँ गुड्स लिख सकते हो। इक्वल में आएगा आपका कैपिटल है तो कैपिटल है। ठीक है, कैश कितने से स्टार्ट किया, 5 लाख से, तो आपका लिख देना 5 लाख। ठीक है, गुड्स कितने से किया, मैं देखो जो ये वो फर्स्ट में है तो मैं इसे कंबाइन करके लिख रहा हूँ। ठीक है, जिसमें मैंने यहाँ पे ए लिखा था। गुड्स कितने से किया, 1 लाख का। ठीक है, टोटल कैपिटल कितनी होगी, 5 लाख और 1 लाख उन्होंने स्टार्ट किया तो कैपिटल होगी 6 लाख की। ठीक है, 6 लाख की कैपिटल होगी, ये होगी फर्स्ट एंट्री। अभी देखो सेकेंड एंट्री, परचेज बिल्डिंग फॉर कैश 2 लाख, यानी कि हमने बिल्डिंग परचेज करी है 2 लाख से। ठीक है, यहाँ लिखा है परचेज बिल्डिंग फॉर कैश। देखो बिल्डिंग परचेज करी है तो आपका क्या आएगा, फर्नीचर आ सकता है, यहाँ पे लिख सकता है बिल्डिंग। ठीक है, जैसे मैंने बिल्डिंग लिखा, बिल्डिंग लिखने के बाद ठीक है आपकी कितने की बिल्डिंग है, 2 लाख की। यहाँ पे नील आएगा फर्स्ट में, सेकंड में आ जाएगा 2 लाख। ठीक है, लेकिन ये भी देखना परचेज परचेज बिल्डिंग फॉर कैश, कैश में लिए तो कैश से कम हो जाएगा 2 लाख। ठीक है, गुड्स में इम्पैक्ट पड़ा नहीं पड़ा, कैपिटल में पड़ा नहीं पड़ा। जैसे आपकी हर एक एंट्री हो जाती है उसके बाद आपको लिखना होता है न्यू इक्वेशन। जैसे मैं अपनी लाइन लगाई, आपको यहाँ लिखना है न्यू इक्वेशन। 5 लाख में से 2 लाख गया, 3 लाख, गुड्स था 1 लाख का, प्लस बिल्डिंग थी 2 लाख की, टोटल हुआ। इस साइड आता है कैपिटल, कैपिटल है 6 लाख का। ठीक है, अभी देखो थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री क्या है, परचेज गुड फॉर हिमानी 50,000। ठीक है, परचेज गुड फॉर हिमानी 50,000 परचेज किया, परचेज गुड्स फ्रॉम हिमानी 50,000। ठीक है, ये रहा। देखो इसमें आपको ये चीज़ याद है, जब आपने किसी से पैसा लिया है तो यानी कि वो पैसा आपको देना होता है, देना होता है तो आप देते हैं लाइबिलिटी। यदि आपने किसी से पैसा दिया है, मान लो आपने किसी से माल दिया है, उससे आपको पैसा लेना है, वो होता है आपकी एसेट्स। इसमें क्या है कि आपने माल लिया है तो पैसा आपको देना है, देना है तो बनता है उधार, उधार कहलाता है क्रेडिटर्स। ठीक है, ये आपको नील कर देना है। ठीक है, अब इसमें 50,000 का माल लिया, पहले माल लिया यानी कि माल बढ़ेगा 50,000 से, पैसा देना है तो क्रेडिटर बन जाएगा 50,000 से, बाकी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बिल्डिंग पे भी नहीं और कैश पे भी नहीं। जैसे आप इसे कर लोगे, न्यू इक्वेशन लिखनी है 3 लाख, 1 लाख प्लस 50,000, 1,50,000, बिल्डिंग थी 2 लाख की। ठीक है, इधर आ जाएगा 6 लाख प्लस 50,000 एज अ क्रेडिटर का। ठीक है, ये होगी हमारी थर्ड एंट्री। अभी देखो फोर्थ एंट्री, सोल्ड गुड टू आशु कॉस्ट 25,000, बेचा कितने में, 36,000 का। देखो अब इसे टुटमा में करेंगे, कैसे कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले सोल्ड गुड्स कितने का, 25,000 का, 25,000 का आपका स्टॉक कम हो गया। किसको कितने का बेचा, 36,000 का, 36 का बेचा, लेकिन किससे बेचा, कैश में बेचा, उधार में बेचा, उधार में बेचा, उधार में बेचा तो आपका क्या होगा, डेटर बन जाएगा। डेटर पहले कोई एंट्री नहीं है तो नील नील करना है। ठीक है, अभी आपको बेचा उधार में कितने का, 36,000 का, तो आपका जो डेटर है वो कितने हो गया, 36,000 रुपये का। अभी देखो 25,000 का माल आपने 36,000 में बेचा, यानी कि 11,000 का आपको प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ तो किस में आएगा, कैपिटल में, कैपिटल में आया
क्रेडिटर में इम्पैक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, कैश में नहीं पड़ेगा। अभी आपको इसकी एंट्री लिख लेनी है यहाँ पे, सोल्ड गुड्स टू आशु, ठीक है, आपने लिख ली। अब यहाँ पे बनानी है न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन बनाने के लिए आपको लाइन लगानी है, सेम प्रोसेस हर बार करना होता है। 3,00,000, 1,50,000 में से 25,000 गया, 1,25,000। ये था बिल्डिंग 2,00,000 की, डेटर था 36,000 रुपये का, ठीक है। यहाँ पे आएगा 6,00,000 प्लस 11,000, 6,11,000, 50,000, ठीक है। ये हो गई हमारी एंट्री फोर्थ की। अब देखो ई पार्ट, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 3,000 रुपये का। आपने इंश्योरेंस ले रखा था, आपने उसका पेमेंट किया है 3,000 रुपये। देखो कहीं भी ये नहीं है कि एडवांस है या उधार है, तो आपको ये कैश में मानना है। इंश्योरेंस प्रीमियम था 3,000 का, तो आपका कैश हो जाएगा 3,000 से कम और कैपिटल हो जाएगा 3,000 से कम। क्रेडिटर पे, डेटर पे, बिल्डिंग पे और गुड्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो आपको एंट्री नील कर देनी है। अभी आपको एंट्री लिख देनी है पेड इंश्योरेंस, कर दिया, ये हुआ। अभी आपको सेम न्यू इक्वेशन बनानी है। 3,00,000 में से 3,000 गया, 2,97,000, ठीक है। 1,25,000, 2,00,000, ये था 36,000, ठीक है। इधर आएगा 6,00,000 में से 3,000 माइनस होगा, ठीक है। अब जो माइनस वाली कलम होती है तो आप माइनस भी लगा सकते हो, अदरवाइज ब्रैकेट लगा सकते हो, इसलिए से आप समझ पाओ कि वो माइनस वाली एंट्री है। 6,08,000, ठीक है, प्लस 50,000, ये होगी एंट्री। अभी देखो नेक्स्ट एंट्री, रेंट आउटस्टैंडिंग है 5,000 रुपये, यानी कि आपको जो रेंट है वो देना बाकी है। बाकी यानी आपकी होती है वो लाइबिलिटी, ठीक है। रेंट आउटस्टैंडिंग 5,000 रुपये का, आपको यहाँ आएगा आउटस्टैंडिंग रेंट, पहले एंट्री नहीं है तो नील नील करना आपको, ठीक है। जैसे मैं नील कर देता हूँ, इससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। 5,000 रुपये की आपको उधार देना बाकी है, तो यानी कि 5,000 आ जाएगा, बाकी है तो आपका यहाँ पे कैपिटल से कम हो जाएगा, ठीक है। बाकी क्रेडिटर पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, इस पर भी, इन पर भी कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आपको यहाँ लिख लेना है रेंट आउटस्टैंडिंग, ठीक है। जैसे आप कर लोगे उसके बाद आपको लाइन लगानी है सेम न्यू इक्वेशन। आपको लिखना है 2,97,000, ठीक है। देखो 2,97,000 प्लस 1,25,000, 2,00,000, ये था 36,000, ठीक है। इस साइड में आता है 6,08,000 में से 5,000 गया, 6,03,000, 50,000 और 5,000, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट एंट्री क्या है, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 8,000 रुपये का, ठीक है। डेप्रिसिएशन लगा बिल्डिंग पे, तो देखो बिल्डिंग पे लगा तो सॉरी बिल्डिंग था ये, बिल्डिंग में से 8,000 कम हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका कैपिटल में से कम, बिकॉज डेप्रिसिएशन में कहता है कि जो आपकी बिल्डिंग होती है वो उसकी वैल्यू कम हुई है, ठीक है। अभी आपने देखा तो यहाँ पे लिखना आपको डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। यहाँ पे तो जैसे कि जो जर्नल की एंट्रीज है वो मैं थोड़ी शॉर्ट में भी लिखता हूँ बीच में, जिससे आप, लेकिन आप प्रॉपर फुल में लिखना, ठीक है। जिससे मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि वीडियो लेंथी ना हो। जैसे आपको यहाँ पे नील आएगा सब कुछ, यहाँ पे भी नील है और यहाँ पे भी नील नील, ठीक है। अभी जैसे आपने कर ली, इसके बाद आपको सेम लाइन लगानी है, देन आपको न्यू इक्वेशन लिखनी है। 2,97,000 प्लस 1,25,000, 2,00,000 में से 8,000 गया, 1,92,000, 36,000, इधर बनेगा 5,95,000, ठीक है। इधर आएगा 50,000 और ये था 5,000, ये हो गया। अभी देखो नेक्स्ट एंट्री क्या है, कैश विड्रॉ पर्सनल यूज़ 20,000 रुपये का, तो आपका लिखना है एच कैश विड्रॉ किया 20,000 रुपये का। आपको जो कैश है देखो कैश में से कम हो जाएगा 20,000, ठीक है, और कैपिटल में से कम हो जाएगा 20,000। बाकी जो क्रेडिटर है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, इन सब में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो आपको इसे एज इट इज़ लिख देना है, ठीक है। जैसे लिख दिया, आपका न्यू एंट्री लिखनी है, आपको यहाँ लिख दिया न्यू इक्वेशन, मैं इसे माइनस कर देता हूँ। 2,97,000 में से 2 लग गया, सॉरी 20,000 गया, 2,77,000, 1,25,000, 1,92,000,
36,000। इधर आएगा 5,75,000 प्लस 50,000 प्लस 5,000। ये हो गया हमारा यहाँ तक का सम। अभी देखो नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट एंट्री आएगी आई। नेक्स्ट एंट्री क्या है देखो, रेंट रिसीव इन एडवांस 5,000 रुपये का एडवांस आया है। तो कैसे कैसे करना मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले हम यहाँ पे जो स्टेटमेंट थी हम यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। रेंट कौन सा ही रहा, रेंट रिसीव इन एडवांस 5,000, लेकिन आपका रेंट रिसीव इन एडवांस, ठीक है। 5,000 रुपये एडवांस आया तो एज आपका कैश बढ़ जाएगा। 5,000 का आपका गुड्स पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बिल्डिंग पे नहीं पड़ेगा और डेटर पे नहीं पड़ेगा। इक्वल में था एडवांस आए तो आपको एज उसे पैसा देना होता है, तो आपकी एक कॉलम और निकल जाएगा जो होगा रेंट एडवांस का, ठीक है। यहाँ पे था कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, यहाँ भी नहीं और यहाँ भी नहीं। प्लस यहाँ पे आ जाएगा 5,000 का रेंट एडवांस का कॉलम, ठीक है। जैसे यहाँ तक का नहीं था, यहाँ पे एक और बन जाएगा, वो है अभी आपको यहाँ लिखना है न्यू इक्वेशन। मैं एज ए न्यू इक्वेशन उतार लेता हूँ जिससे आपको प्रॉपर नेक्स्ट में समझ आ जाएगा। देखो 2,70,000 में से 5,000 जो आपका प्लस होगा 2,82,000, वो कितना था 1,25,000, 1,92,000, 36,000। इक्वल में आएगा 5,75,000, 50,000, 5,000, 5,000। ये हुआ हमारा, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट है, इसे मैं रख देता हूँ। नेक्स्ट है देखो कैश पेड टू हिमानी ऑन अकाउंट 20,000। देखो हिमानी क्या है हमारा, आपने ऊपर माल बेचा था, सॉरी लिया था, तो यानी कि वो आपका क्रेडिटर है। क्रेडिटर के बैलेंस में से आपको 20,000 रुपये आपको पे कर देना है, यानी कि 20,000 आपका कैश कम हो जाएगा और इधर जो क्रेडिटर का अकाउंट था उसमें से 20,000 कम हो जाएगा, ठीक है। ये था, बाकी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देना आपको कैश पेड टू हिमानी, ठीक है। अभी आपको यहाँ न्यू इक्वेशन सॉल्व करना है। देखो 2,82,000 में से 20,000 गया, 2,62,000, 1,25,000, 1,92,000, 36,000। इक्वल में आएगा 5,75,000, 50,000 में से 20,000 गया 30,000, 5,000 और ये हो गया 5,000, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट है कैश रिसीव्ड फ्रॉम आशु। आशु क्या था आपका डेटर था, मतलब कि आपने पहले माल बेचा था इसको, ठीक है। क्या डेटर से आपको माल आया, सॉरी कैश आया 30,000 रुपये का, 30,000 आया प्लस डेटर था आपका उससे 30,000 आया, तो यहाँ पे हो गया ठीक है, माइनस हो जाएगा डेटर में, बिकॉज जो आपका डेटर का अकाउंट था उसमें से आपको पैसा निकला है, कैश में बढ़ा है, ठीक है 30,000 का। अभी बाकी पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, एज इट इज़ रहेगा। तो आपको यहाँ लिख देना है कैश रिसीव्ड फ्रॉम आशु, ठीक है। अभी आप देखोगे आपको यहाँ पे लाइन लगानी है, जो कि अभी बोल सकते हो एज अ फाइनल इक्वेशन, ठीक है। 62,000 में 30,000 करोगे 2,92,000, 1,25,000, 1,92,000, 36 में से 3 गया, सॉरी 30 के 6,000। इधर आएगा 5,75,000, 30,000, 5,000 और 5,000। इसी तरह से हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो एंड हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे मैंने किया वैसे आप कर सकते हो। मैंने फुल प्रोसेस बताया है, इजीली से आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, जो था क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इसी वीडियो में हमारा यही एंड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना। यदि आपको कुछ भी डाउट हो तो मैं कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको कमेंट में रिप्लाई मिल जाएगा। बाकी आज की वीडियो इतना ही, जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।